हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये मैं बना रही हूँ आज पनीर टिक्का, उसी का पूरा मैं तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि क्या है, पनीर टिक्का तुरंत नहीं बन पाता है। इसको बनाने के लिए पहले इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। इसलिए सारा जो है सब्ज़ी वगैरह मैं दिखा रही हूँ, ये सब कुछ मैं कट करके रखी हूँ और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। देखिए सब कुछ है, पनीर है, प्याज है, शिमला मिर्च है और ये अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट है, धनिया का। तो ये टिक्का का कोई भी टिक्का हो, चिकन टिक्का हो, पनीर टिक्का हो, तो इसको क्या है, मैरिनेट करने के लिए ना बर्तन जो है थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। क्योंकि बड़ा बर्तन रहेगा तो बहुत आसानी से इसमें सारे मसाले जो हैं हाथों से मिलाने पड़ते हैं, ये चम्मच चम्मच काम नहीं है। तो जो अदरक मिर्चा धनिया का पेस्ट था वो डाली थी, इसमें लाल मिर्चा डाली थी, धनिया पाउडर डाली हूँ, इसमें डाली हूँ दही, इसके बाद जाएगा इसमें बेसन और इसके बाद मतलब जितने भी मसाले हैं, नमक जाएगा, जीरा पाउडर जाएगा, गरम मसाला जाएगा, टिक्का मसाला जाएगा। क्योंकि टिक्का मसाला मेरे पास नहीं था तो मैं स्किप कर दी हूँ, लेकिन फिर भी उसमें मतलब नहीं डालने के बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें इसमें जाती हैं ना कि वो टिक्का मसाला की कमी नहीं महसूस होती है। अगर आप चाहें तो ऐसा बना के ट्राई ज़रूर करें और टिक्का मसाले के साथ भी करें। मुझे सेम लगता है, अच्छा लग रहा था इसका जो जितना भी मैरिनेशन है ना, एकदम टिक्का का ही फ्लेवर आता है। ये देखिए पूरा ये मिला दी हूँ चम्मच से। लेकिन इसके बाद देखिए अब ये बहुत नहीं काम करता है, जो चम्मच है इसको हाथों से ही मिलाना पड़ता है, क्योंकि चम्मच बराबर वो काम नहीं करता है जो हाथ कर पाते हैं। तो देखिए इसमें डाली हूँ शिमला मिर्च, प्याज और ये पनीर। तो ये चम्मच से मैं कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया था, तो इसलिए फिर हाथों पे आ गई। अगर आपके हाथों में जलन का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे क्या होता है किसी किसी लोगों को हाथों में जलन ज़्यादा होता है, मुझे भी होता है, लेकिन मतलब ठीक है, काम चल जाता है मेरा। लेकिन किसी किसी लोग को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो हाथ में जो है ग्लव्स लगा दे, लेकिन करे हाथों से ही मिक्स, क्योंकि चम्मच से ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता। और देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है और अब इसको मैं एक कटोरे में निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये कम से कम पूरे रात रहेगा ना, फिर बहुत अच्छे से नमक जो है इसमें मिक्स हो जाता है और पूरे मसालों का फ्लेवर आता है बहुत अच्छे से। तो ये इस टाइम बनाने के लिए नहीं है, ये सुबह बनाने के लिए है और ये सेकेंड डे है। तो मैं 1-2 बैच बना चुकी हूँ टिक्का, जैसे जैसे लोग खाते जा रहे हैं वैसे वैसे बनाती जा रही हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ, कोई आया था मेरे यहाँ, कोई गेस्ट आए थे, उनके लिए। तो क्या है, टिक्का एक ही बार में तो ख़त्म होता नहीं, ये मैरिनेट करके आप रख दें तो 1-2 दिन चल जाता है, फ्रिज में रहता है तो ठंडा रहे तो बहुत अच्छे से ये चल जाता है। और ये पनीर टिक्का ना मैं अपने चैनल पे पहले भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल में कई बार कर देती हूँ, क्योंकि मैं बनाती भी हूँ बहुत ही इसको रेयर ही। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब पनीर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पनीर मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो जब ज़्यादा इकट्ठा होता है, सब्जी में नहीं यूज हो पाता है, तो फिर मैं उसका टिक्का बनाती हूँ। तो ये साल में 2-3 बार ही बन पाता है, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन बन जाए या हर हफ्ते या हर महीने बने। तो इसलिए मैं ये शेयर तो की हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि कब मैं की थी। तो इस और ये पीछे कुछ कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आते रहेंगे आप लोगों को, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे भी मेरा जो भी चैनल देखता होगा वो तो थोड़ा आवाज़ का भी आदी हो गया होगा कि बैकग्राउंड से मेरे वॉइस ओवर में आवाज़ आते रहते हैं। तो ये देखिए टिक्का है और ये धनिया का चटनी है। टिक्का मैं सेक ली हूँ, तो मैं ऐसे ही क्या करती हूँ, तवे पे ऐसे ही जैसा कि मैं दिखाई हूँ कि एक एक करके रख के और मैं सेक लेती हूँ, और ये चटनी के साथ, और बहुत बहुत टेस्ट में अच्छा लगता है ये। और ये दूसरे दिन का है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो 1-2 शादी में मैं भी गई थी, तो वही सीज़न चल रहा है, तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मेरी बुआ के घर पे आई हूँ। उनके मतलब नातिन की शादी, जैसे बेटे के बेटी की शादी है, तो ये मेहंदी का रस्म था, तो मैं आई थी वहाँ पे। क्योंकि मेरे मायके से मेरी बुआ लोग, मतलब मुंबई से भी बहुत लोग आए थे, मेरे भाई भाभी तो नहीं आए थे, लेकिन और भी जो बड़े पापा के बेटे बहू हैं सब लोग आया हुआ था। मेरी बुआ आई थी, तो काफ़ी रिश्तेदार मेरे ही थे वहाँ पे। तो मुझे भी अच्छा लगा जा करके वहाँ पे, मैं गई थी, मुझे भी बहुत बार बुलाए थे वो। तो वही अभी मैं बताई हूँ ना कि टिक्का मैं किसी मेहमान के लिए सेक रही हूँ, तो वो वही उसके पापा आए थे मुझे ले जाने के लिए, कार्ड लेके आए थे, मतलब शादी का न्योता देने के लिए। तो यही है लड़की, इसी की शादी का कार्ड लेके वो आए थे। और यहाँ पे मेहंदी का रस्म हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। तो आप लोग को भी पता ही है कि अब शादियों में जो है बहुत सारे अलग अलग जो फंक्शन हैं होते हैं, जैसे मेहंदी है, हल्दी है और संगीत है। तो ये मेहंदी का थाली सजा हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था, और मेहंदी भी बहुत सारा था, लेकिन क्या है ना कि लगाने वाली बस एक थी, तो वो दुल्हन को ही लगा ले, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दुल्हन का मेहंदी जो होता है बहुत अच्छे से लगता है। तो दुल्हन के अलावा वो किसी को लगा ही नहीं पाई, बेचारी बच्ची ही थी वो। और ये दुल्हन की भाभी हैं, मतलब बड़े पापा की जो बहू हैं। तो ऐसे ही सब लोग आके पास पास में, और मेहंदी लगाने का बस वो ऐसे पोज दे रहे थे। मेहंदी तो लगा रही थी बेचारी, ये जो बगल में बैठी है लड़की, ये लगा रही थी,
ये भी कोई रिलेशन की ही थी। और ये मेरी बुआ है जिनको मैं बता रही थी कि मेरी बुआ भी आई थी। तो ये मेरी बुआ हैं, मेरे पापा की सगी बहन। और ये जहाँ पे मैं आई हूँ ये भी मेरे पापा की सगी बड़ी बहन का ही घर है। तो ये उनके बेटे के बेटी की शादी है। और ये मेरी भाभी हैं जो मुंबई से आई हैं, बड़े पापा की बहू। तो ये भी वही पोज दे रही थी। और ये हैं इनके मम्मी पापा जो लड़की के मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे बुआ के बेटे बहू। तो यहाँ पे बस वही सभी लोग पोज ही दे रहे थे। और ये मेरी बुआ के साथ मैं थोड़ा सा ले ली हूँ क्योंकि क्या है कि ऐसे मोमेंट मिलते नहीं हैं और मेरी बुआ के साथ कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। तो जितने लोगों का मैं कैप्चर कर सकती थी अपने कैमरे में कर ली हूँ। बहुत लोग आए थे तो जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं बता सकती हूँ आप लोगों से, तो उनका ही मैं बता रही हूँ। और बाकी फिर यहाँ पे डांस वगैरह। अच्छा, डांस तो शादियों में जान होती है, नाच गाना ही तो होता है मेन जो शादियों में होता है। और यही जो है कोई भी यूट्यूबर आपको सुना नहीं सकता है गानों के साथ में, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग जब वो ये डालते हैं कोई भी गाने के साथ ही, ओरिजिनल जो गाना और डांस होता है वो वायरल होता है, तो उसमें कॉपीराइट का इशू क्यों नहीं आता है। ज़रा एक बार अगर आप लोग को नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्यों नहीं आता है। फेसबुक वगैरह पे रियल गाने के साथ वो लोग डांस डालते हैं तो उसमें तो नहीं आता है। लेकिन मैं अपनी भांजी की शादी का डाली थी तो थोड़ा सा बस म्यूजिक लगाई थी तो वो म्यूट कर दिया गया था यूट्यूब वालों की तरफ से। तो मुझे ये नहीं रीज़न समझ में आता है क्या मतलब। या तो हो सकता है कि वो पे हो, क्योंकि अपने से भी लोग ख़रीदते हैं ना गाने वगैरह। तो वो जो डांस किसी डीजे वगैरह पे लोग करते हैं और वो वायरल होता है तो वो कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो चलिए, और ये जो मेरा मेहंदी है ये छोटी सी बच्ची लगा रही थी, मैं दिखाती हूँ। और ये उसी लड़की के शादी का है। तो नेक्स्ट डे ही शादी था। तो शादी मेरा जहाँ ससुराल है वहीं पे था, हॉल था। और ये मेरा भाई है और ये भी मेरी एक चचेरी भाभी हैं जो मुंबई से ही आई हैं। मोस्टली लोग जो है मुंबई से है। और ये मेरी बुआ जो मेहंदी में मैं दिखाई थी। अच्छा, मेरा ज़्यादा नहीं आया है, ज़्यादा क्या मुझे लग रहा है मेरा आया भी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ये भी दोनों भाभी लोग हैं, बड़े पापा के ही बहू लोग हैं। ये तो मेहंदी में थी, वो नहीं थी। और ये देखिए बस यहाँ पे एक फ़ोटो आया है, यहाँ पे मैं परछावन कर रही थी और ये मेरे हस्बैंड और मैं। तो जब मैं गई थी तभी मेरा भाई जो है ये फ़ोटो लिया था और परछावन करते समय अपना मोबाइल में दी थी किसी को, तो उन्होंने मेरा फ़ोटो ले लिया। और क्या है ना कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे हूँ मैं, तो अभी भी मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी को दे के मोबाइल और अपना खुद का रिकॉर्डिंग करवाऊँ। बेटी रहती तो उससे मैं करवा लेती, वो कर देती सबके साथ में। लेकिन बाकी ऐसे मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी को दूँ और बोलूँ कि मेरा भी वीडियो बनाओ। तो मैं जितने लोगों का बना सकती हूँ बना दी थी, मैं अपना नहीं बना। और किसी को बोलने में भी कि तुम मेरा ब्लॉग बनाओ या वीडियो बनाओ, तो क्या है ना पहले पूरा डिटेल में बताओ फिर उसको सिखाओ ऐसे ऐसे बनाना है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगता है। फिर क्या है ना कि लोग सोचेंगे कि बहुत बन रही हैं, यूट्यूबर हैं ये वो। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि ये मैं दिखाऊं कि मुझे ये यूट्यूब पे डालना है। तो मैं नॉर्मली जैसे सभी लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर ली थी और फिर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये लड़का और लड़की और काफ़ी अच्छी जोड़ी थी, सुंदर लग रहे थे दोनों, दूल्हा दुल्हन। और इनका जयमाल बस होने के लिए, और आजकल ये चला है ना कि पूरा अच्छे से जो गंगा आरती होता है वो हो रहा है स्टेज पे, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। जो ये नाच गाने होते हैं चीप वाले, उनसे तो थोड़ा बहुत ही अच्छा था ये, कि बहुत सुंदर से हो रहा था ये। तो मैं इसका भी लगा देती ओरिजिनल, पता नहीं लगा दूँ और कॉपीराइट आ जाए या फिर यूट्यूब की तरफ से ये म्यूट हो जाए, तो इसलिए मैं इसको नहीं लगाई हूँ। इसका ओरिजिनल जो साउंड है वो नहीं लगाई हूँ, वॉइस ओवर की हूँ। और ये सेकंड डे एक दिन और था कि मैं गई थी, तो ये मेरे घर के पास ही, मतलब मेरे ज़िले में था शादी। और ये मुंबई की जो मेरी फ्रेंड है सरिता, मेरे मुंबई वाले ब्लॉग में आप लोग बहुत बार देखे होंगे, उसकी जिठानी के बेटे की शादी थी। तो वो लोग गाँव में आए थे मुंबई से शादी करने के लिए। तो उसका ये कहना था कि मैं तुम्हारे ज़िले में आ रही हूँ तो तुम आओ मुझसे मिलने, जब तुम मुंबई आती हो तो मैं आती हूँ तुमसे मिलने। तो ये कुछ मेमोरी था जो कैप्चर की थी फ़ोटो के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, आप लोग देख लीजिए। यही मेरी फ्रेंड है और वो उसकी बहन थी। और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ थे जो अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाई हूँ। और ये दूल्हा दुल्हन का हो रहा था जयमाल। तो क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती नहीं थी इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि किसी की प्राइवेसी है तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही मेरा ब्लॉग था। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।